और इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से समझ लो कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो आपको रासायनिक समीकरण दिए रहेंगे और उनको आपको संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करना है देख लो, अच्छे से समझ लो। जैसे मैं पहला यहाँ पे अलग से लिख लेता हूं, ये पहला है समीकरण, ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब इसे संतुलित कैसे करना है देखो ध्यान से। हमें अगर देखो इसको मैंने डिटेल में तो पहले ही बता दिया है, लेकिन हम उतना सब नहीं सोचेंगे। हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो दो ही बातें याद रखो और ये आसानी से कर देते हो, बाकी सब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कौन कौन सी बात है। ये तीर का चिन्ह देख रहे हो ना, ये देख रहे हो तीर का चिन्ह। तो तीर के चिन्ह के इस तरफ जितने अणु, जितने तत्व हैं और जितनी मात्रा में है, 1 2 3 जितनी संख्या है उनकी, उतने ही यहां होने चाहिए। बस ये पता है तो तुम समझ लो रासायनिक समीकरण को आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, अगर अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे होल्ट वाइज लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गुणा है तो हाइड्रोजन 2 है। कितने हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है। तो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है, तो तीर के चिन्ह के इस तरफ टोटल कितने हाइड्रोजन है, टोटल 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देख लो क्या 3 हाइड्रोजन है, तो तुमने कहा नहीं यहाँ पे तो केवल 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ भी 3 होने चाहिए। तो ऐसे ही हम बैलेंस करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे दोनों तरफ। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है। देखो सभी चीजें हमारे दिमाग में ही होती हैं। हम बड़े बड़े तत्वों को देखेंगे या उन तत्वों को देखेंगे जो सबसे कम बार आए हैं। तो हमने देखा कि एक नाइट्रोजन भी है जो एक ही जगह है, तो नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पे देखो तीर के चिन्ह के इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन केवल 1 है। तो बस यहां से तो हमें पता चल गया कि हमें 2 नाइट्रोजन बनाना है इस तरफ। यहाँ पे 1 है तो हम 2 का गुणा करने लगेंगे। जैसे ही हमने 2 का गुणा किया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये है तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन करना है तो 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। क्लियर है ना, ये बन जाता है ना। तो बस इसी तरीके से बैलेंस हो जाएगा, और बाकी चीजें आप खुद बैलेंस कर लोगे। देखो क्या किया मैंने, यहाँ नाइट्रोजन के पास यहाँ 2 का गुणा है, तो नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो 2 का गुणा कर दिया सिंपली। कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन है और यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए कितने, 2 यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ये होल्ट वाइज यहाँ लगाना चाहिए था, तो ये 2 है हाइड्रोजन और ये भी 2 हाइड्रोजन है। तो तीर के चिन्ह के इस तरफ देखो, ये तीर का चिन्ह है ना, तीर के चिन्ह के इस तरफ कितने हाइड्रोजन है बताओ, 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं। कितने हैं, 4। तो यहां भी कितने होने चाहिए, 4, लेकिन यहां तो 2 है तो 2 का गुणा कर दो, हो गया बैलेंस। इतना आसान है। मतलब हमें वो तत्व देखने होते हैं जो सबसे कम बार में आए हो और हम उनको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे दूसरा देख लो, दूसरा देखो यहाँ पे हमें देखना है, हम क्या देख सकते हैं, सोडियम। देखो सोडियम यहाँ पे कितना है, सोडियम 2 है, और तीर के चिन्ह के इस तरफ सोडियम कितना है, 1 है। तो हमें इसको कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो हम यहाँ 2 नहीं कर सकते, क्यों, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से गुणा करो कि वो सूत्र चेंज ना हो, सूत्र चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने 2 का गुणा कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ 2 का गुणा किया तो आप देखोगे कि 2 सोडियम, तो यहाँ भी 2 सोडियम। लेकिन इस चक्कर में हमने देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है। तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए इस तरफ। तो इस तरफ भी कितने होने चाहिए, 4। तो 2 का गुणा है, 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 है। क्लियर है कि नहीं, बाकी सब बैलेंस है ऑटोमेटिक। आप देख लेना, ऑक्सीजन देख लेना, सब कुछ ऑक्सीजन देखे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो 4 और 2 कितने ऑक्सीजन, 6 हो गए। यहाँ पे बताओ, देखो 4 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये, तो हो गए ना 6। तो बाकी का तो अपने आप ही बैलेंस होगा, बाकी का अपने आप ही बैलेंस होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये वाला समीकरण है, अब इसमें आपको बैलेंस करना है। बताओ, करके बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे बैलेंस, बन जाएगा क्या, देखो ऐसे करोगे। आप कहोगे कि सर यहाँ पे सिल्वर 1 है, यहाँ भी सिल्वर 1 है, ये तो बैलेंस है।
है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे Cl एक है, Cl भी एक है, और तो है नहीं, तो ये बैलेंस है। यहाँ पे सोडियम एक है तो यहाँ भी सोडियम एक है, यहाँ NO2 है तो NO2, ये तो ये बैलेंस ही है, पहले से ही क्या है, ये पहले से ही क्या है, पहले से ही बैलेंस है। इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। कैसे बना ये देखो, AgCl बन गया और NaNO3 बन गया, देखो आप। तो ये तो बहुत आसान था। आगे वाला बताओ, ये बताओ ये कैसे बैलेंस करोगे, क्या बता सकते हो इसको, जल्दी से बताओ ये कैसे बैलेंस करोगे। बहुत आसान है, देखो कैसे करोगे। सबसे कम बार में कौन आया है, Ba यहां देखो एक है, यहां भी एक है, दोनों तरफ बैलेंस है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा सकते। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन कितना है, 1 है ना, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा कर दिया तो 2 क्लोरीन भी हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 क्लोरीन, यहाँ भी तो है 2 क्लोरीन, तो हो गया ना बैलेंस। तो बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस तरीके से बैलेंस यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे बाकी चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस है, आप खुद देख लो। जैसे कि सल्फर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन ही है, बाकी सब कुछ बैलेंस है। एक दो चीजें अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो बाकी चीजें बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाती हैं, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाती हैं।